फ्रेंड्स एंड हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ लेबर के बारे में, जो किसका टॉपिक है ओबीजीगाइनी, एंड हम अकॉर्डिंग टू एनक्लेक्स पढ़ेंगे। इसमें स्टेजेस ऑफ लेबर में क्या होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या आता है, हमें लेबर आता है। एंड लेबर के अंदर क्या होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो सर्विक्स होता है हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, सर्विक्स का जो डायलेशन होता है वो कितना होता है, 10% होना चाहिए। जब एक ट्रू लेबर है, ट्रू लेबर की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो क्या होती है, सर्विक डायलेशन होना चाहिए 10 सेंटीमीटर। सर्विक इफेसमेंट, इफेसमेंट से आप क्या समझते हैं कि हमारा जो सर्विक्स है जहाँ से बेबी डिलीवर होता है, बर्थ कैनाल है, वो क्या होनी चाहिए, पूरी 100% थिन होनी चाहिए। जब वो 100% थिन होगी तभी हमारा बेबी इजिली गेट आउट हो सकता है बर्थ कैनाल से। ड्यूरेशन क्या होती है, मीन्स हाउ लॉन्ग, कितने सेकंड तक हमें कॉन्ट्रैक्शंस आने चाहिए ट्रू लेबर के अंदर, 60 to 90 सेकंड। और फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, मीन्स फ्रीक्वेंसी से आप क्या समझोगे, हाउ ऑफन या फिर हाउ आफ्टर। इसमें 1 to 2 मिनट अपार्ट हमें क्या आनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए। ये हमारी ट्रू लेबर की कैरेक्टरिस्टिक कह लो, या फिर ये हमें कह लो कि जब लास्ट स्टेज आती है तब हमारा क्या होता है, फुली डायलेशन हो जाता है, फुली इफेसमेंट हो जाता है, एंड ड्यूरेशन भी कम होती है और फ्रीक्वेंसी भी। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेशन। अब कुछ नॉर्मल टर्म्स के बारे में पढ़ लीजिए, बट आपने अपनी जीएनएम में पढ़ ही लिया होगा कि लेबर क्या होता है, लेबर के अंदर क्या क्या होता है, ये सब। बट आप थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप कर लीजिए, बट आपके पेपर में ये इतना खास आता नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए अगर फिर भी अगर क्वेश्चन आ जाता है तो। स्टेशन क्या होता है, स्टेशन क्या होता है, ये क्या होता है, रिलेशन, इट इज द रिलेशनशिप ऑफ फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट एंड इस्चियल ऑफ मैटरनल स्पाइन। ये किसका रिलेशन डिनोट करता है, किसके बीच में रिलेशन होता है स्टेशन का, जो मदर की, जो मैटरनल की जो इस्चियल स्पाइन होती है और जो बेबी का जो प्रेजेंटिंग पार्ट होगा मींस हेड, उसका बीच का रिलेशनशिप होता है स्टेशन। जो इस्चियल स्पाइन है वो क्या होती है, आपने अपनी बीएससी में भी पढ़ी होगी, जीएनएम में भी। इट इज द नैरोएस्ट पार्ट ऑफ मैटरनल पेल्विस। जो मैटरनल का पेल्विस होता है सबसे नैरोएस्ट पार्ट होता है कौन, इस्चियल स्पाइन। अब हम देखते हैं 0 से +1 एंड -1, हम क्या देखेंगे, डिलीवरी के चांसेस। अगर एक स्केल दिया जाता है जिससे हम पता लगाते हैं वो नॉर्मल डिलीवरी होगी या सी सेक्शन होगी, या फिर थोड़े बहुत चांसेस है डिलीवरी नॉर्मल होने के। तो ये स्केल होता है, इसमें प्लस पे भी जाते हैं और माइनस में भी जाते हैं। अगर 0 पे है स्केल के अंदर, अगर 0 पे है बेबी, देन इसका मीन्स क्या है कि वो जो इस्चियल स्पाइन है मदर की, जो उसके जस्ट अबव, जस्ट ऊपर ही है, जो बेबी है हमारा जस्ट इस्चियल स्पाइन के ऊपर है, तो 70 to 80% चांस होंगे नॉर्मल डिलीवरी के, फुली चांस नहीं होते बिकॉज वो ऊपर है। बट हमें क्या चाहिए, we want the baby is below the ischial spine, means हमारी जो स्केल है उसकी रीडिंग प्लस में जानी चाहिए। अगर प्लस में जाती है रीडिंग, इट मीन्स ये है कि जो बेबी है वो क्या है, ischial स्पाइन के बिलो है, इट मीन्स क्या होने वाली है, नॉर्मल डिलीवरी। अगर बेबी नेगेटिव में जा रहा है स्केल पे तो हमें ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो इस्चियल स्पाइन के अबव होगा, जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस अब वो डिक्रीज हो जाएगी। इसमें हमें सी सेक्शन करना ही करना पड़ेगा, इसमें नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी अगर माइनस में जा रहा है स्केल। ये तो हमारा स्केल से हम कैसे हम पता लगा सकते हैं बेबी की पोजीशन, की बेबी कहाँ है, कि हमारी डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है या नहीं हो सकती। ये तो हमारा स्टेशन के अंदर ही आता है हमारे क्या, ये स्केल। अब नेक्स्ट है लाई। लाई क्या होता है, फीटल की पोजीशन को डिनोट करता है लाई। इसमें क्या होता है, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मैटरनल स्पाइन एंड फीटल स्पाइन। इसमें क्या होता है, जो मैटरनल की स्पाइन होती है, जो फीटल की स्पाइन है, उसका रिलेशन बताता है कि वो किस पोजीशन में है। अगर पैरेलल है
बेबी की सुपाइन मदर के तो वो नॉर्मल डिलीवरी होगी, और अगर ट्रांसवर्स में है इट मीन्स ट्रबल है, ट्रांसवर्स नहीं होनी चाहिए, वी वांट पैरेलल, सो नो नॉर्मल डिलीवरी, बट पैरेलल में नॉर्मल डिलीवरी होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होता है। हमने पढ़ लिया स्टेशनल लाई, अब है प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होता है। प्रेजेंटिंग पार्ट जो फर्स्ट पार्ट होगा बेबी का एंटर होगा किससे, कैनाल से, फर्स्ट पार्ट ऑफ बेबी दैट एंटर कैनाल, तो वो क्या होता है आप सबको पता है, जो भी बीएससी वाले स्टूडेंट्स हैं, क्या है हेड। हेड हमारा प्रेजेंटिंग पार्ट होता है नॉर्मल डिलीवरी के अंदर। इसमें नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी होगी अगर बेबी का हेड आ रहा है पहले तो दो टाइप से होगी, एक होगी आरओए से, एक एलओए से। हमें कौन सी ज्यादा प्रेफरेंस देनी है, कौन सी को सबसे ज्यादा, राइट ऑसिपिटल एंटीरियर को हमें फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है कि बेबी अगर यहाँ से आ रहा है इट मीन्स 100% परफेक्ट है, बट ये भी हो सकता है लेफ्ट भी हो सकता है, बट फर्स्ट प्रेफरेंस इसको देनी है आरओए को। ये दो टाइप से आता है नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में बेबी, बट सबसे फर्स्ट होता है ये प्रेफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है ब्रीच। ब्रीच क्या होता है, हेड इज अप, जो इसमें क्या हो जाता है, जो आपने पढ़ाई होगा अपनी बीएससी में, बेबी की जो पोजीशन है वो अपोजिट हो जाती है। मींस नॉर्मल डिलीवरी में तो क्या होता है हेड पहले आता है एंड लेग्स एंड बॉडी, जो बाकी का बॉडी आती है, जो फर्दर पार्ट होता है बॉडी का वो बाद में आता है। बट अगर ब्रीच आ रही है, ब्रीच पोजीशन आ रही है, इट मीन्स जो बेबी की पोजीशन है वो रिवर्स हो गई है। तो इसमें हेड क्या होगा, पहले हेड आएगा एंड देन फर्दर बॉडी आएगी। मींस हेड है, सॉरी जो हेड है इसमें क्या होगा, जो लेग्स है सबसे पहले लेग्स आएंगे एंड देन हमारा हेड आएगा। मैं उल्टा बोल गई थी, आई एम सो सॉरी। हेड इज अपर साइड, जो हमारा हेड होगा वो अपर साइड होगा, अम्बिलिकस से अबव होगा, और जो लेग है वो डाउन के साइड। मींस ब्रीच में क्या होगा, अपोजिट होगा, मैंने पहले ही बोला था अपोजिट हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। हमारा पहले लेग्स आएंगे बेबी के एंड देन हेड आएगा। तो इसमें हमें जो हार्ट रेट है वो कहाँ फील होगी, अबव द अम्बिलिकस कॉर्ड। नेक्स्ट टर्म है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स में एट द अम्बिलिकस फील होगी बेबी की हार्ट रेट, क्योंकि ये भी नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी में क्या बताया था मैंने, बिलो द अम्बिलिकस। क्यों होगी बिलो द अम्बिलिकस, क्योंकि जो बेबी का हेड है वो डाउन साइड होएगा और जो बाकी का पार्ट है वो अपर साइड होएगा। नॉर्मल डिलीवरी के साइंस आप सबको पता ही होंगे, बट क्या होता है, पार्ट ऑफ बेबी दैट एंटर थ्रू दी कैनाल, जो पार्ट है बेबी का प्रेजेंटिंग पार्ट है मींस हेड, वो बर्थ कैनाल से जब एंटर होता है वो क्या होता है, नॉर्मल डिलीवरी का साइन होता है। ठीक है, ये थे हमारे कुछ टर्म्स स्टेज ऑफ लेबर के अंदर। अब हमारे एक्चुअल में स्टेजेस आते हैं, स्टेजेस ऑफ लेबर। देर आर 4 स्टेजेस ऑफ लेबर। आपने अपनी बीएससी में भी पढ़ी होगी, 4 स्टेज होती है लेबर की। इसमें फर्स्ट स्टेज आती है, सेकंड आती है, थर्ड आती है एंड देन लास्ट एंड फोर्थ आती है। फर्स्ट में फुली डायलेशन एंड इफेसमेंट होगा, मतलब इसमें कुछ फिर फर्दर स्टेजेस आती हैं फर्स्ट स्टेज के अंदर, वो मैं आपको अभी बताऊंगी। एंड सेकंड में क्या होएगा, हम बेबी को डिलीवर करेंगे, टू डिलीवर द बेबी, टू वेलकम द बेबी, कुछ भी बोलो। थर्ड स्टेज में क्या होएगा, प्लेसेंटा आती है, टू डिलीवर द प्लेसेंटा। एंड फोर्थ रिकवरी पीरियड होता है, कौन सा, फोर्थ। सो फर्स्ट आ जाती है हमारी स्टेज 1। स्टेज 1 में क्या होता है, जो प्राइमी ग्रेविडा होती है, प्राइमी ग्रेविडा क्या होती है, जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है, फर्स्ट टाइम बेबी को डिलीवर करेगी, वो क्या करती है, वो अप टू 12 आवर्स टाइम लेती है। 12 to 18 आवर्स भी हो जाता है कभी कभी किसी प्राइमी ग्रेविडा को, बट अप टू 12 आवर्स कंसीडर किया गया है। मल्टी ग्रेविडा को 6 आवर्स तक लगते हैं, अप टू 6 आवर्स। इसमें फिर जो फर्स्ट स्टेज है इसी के अंदर फर्दर कुछ पार्ट्स आते हैं, या हम इनको फेजेस भी बोल सकते हैं, लेटेंट फेज, एक्टिव फेज,
ट्रांजिशन फेज, लेटेंट फर्स्ट फेज, एक्टिव सेकेंड एंड थर्ड है क्या, ट्रांजिशन लास्ट। स्टेज 1 के अंदर ही है, ये अलग नहीं है। लेटेंट में क्या होएगा, जो पेन है वो क्या होएगा, माइल्ड होएगा, एंड डायलेशन क्या होएगी, 3% होएगी डायलेशन। इफेसमेंट क्या होएगी, कितनी थिन होनी चाहिए इसमें हमारी सर्विक्स, 30%। ड्यूरेशन 5 to 30 सेकेंड होंगी, एंड फ्रीक्वेंसी 5 to 30 मिनट अपार्ट। एंड इसमें जो RN है उसकी, या फिर हमारी भी बोले, बिकॉज हम RN है, RN के पेपर के लिए ही हम क्या कर रहे हैं, NCLEX दे रहे हैं। RN की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी हमारी, टू प्रोवाइड एजुकेशन इन दिस फेज, मीन्स हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हम उसको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। एजुकेशन भी कैसी कि मीन्स उसको बताएंगे भाई आगे आगे पेन बढ़ता जाएगा, एंड आपको कैसे पुश एंड पुल करना है, ये सब पेंट एंड ब्लो, ये सब बताएंगे उसको। एंड उसको बोलेंगे ज़्यादा मतलब हाइपर ना हो, इट जस्ट नॉर्मल स्टेज इन एवरी वुमेन्स लाइफ। हम उसको एजुकेट करेंगे सिर्फ, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। और पेन क्या होएगा, माइल्ड होएगा। नेक्स्ट आएगा एक्टिव फेज। एक्टिव फेज में क्या होएगा, पेन थोड़ा मॉडरेट हो जाएगा, माइल्ड से थोड़ा बढ़ जाएगा। डायलेशन 4 to 7 सेंटीमीटर आएगी, इफेसमेंट 70% हो जाएगी, एंड ड्यूरेशन 5 to 60 सेकेंड आएगी, फ्रीक्वेंसी 3 to 5 मिनट अपार्ट। ओके, ये था एक्टिव यानी कि सेकेंड फेज स्टेज 1 के अंदर। इसमें RN की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, पेन मैनेजमेंट। और अब आप इसको भी स्टार मार्क कर लेना। अब आप एक और लाइन लिखिए जिसको आप स्टार मार्क करना, आफ्टर एक्टिव फेज यू कैन नॉट डू पेन मैनेजमेंट। एक्टिव फेज के बाद आप पेन मैनेजमेंट नहीं करोगे। इसमें सिर्फ क्या करना है, हमें जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, जो डॉक्टर बताएगा वो करना है। पेन मैनेजमेंट सिर्फ एक्टिव फेज तक रहेगी। डू नॉट गिव पेन मेडिकेशन इफ डायलेशन इज 9 to 10 सेंटीमीटर। हमें क्या नहीं देनी, अगर 9 से 10 सेंटीमीटर अगर डायलेशन हो गया तो हमें पेन मेडिकेशन नहीं देनी, बिकॉज उस टाइम पे बिल्कुल पीक पे होगा, जो बेबी है वो एंटर कर रहा होगा बर्थ कैनाल से। ये पॉइंट स्टार मार्क कर लेना, इन पे आपको क्वेश्चन आएगा। अब है नेक्स्ट फेज, लास्ट फेज यानी कि थर्ड फेज स्टेज 1 के अंदर, ट्रांजिशन फेज। ट्रांजिशन फेज के अंदर क्या होएगा, इट इज अ ब्लडी शो, एसेस फॉर, ये एक ब्लडी शो होगा जिसमें हम किसके लिए असेस करेंगे, इन्फेक्शन के लिए। हम देखेंगे कोई फॉल स्मेल तो नहीं आ रही है, क्लाउडीनेस तो नहीं हो रही है, या मिकोनियम तो नहीं आ रही है। मिकोनियम क्या होती है, फर्स्ट स्टूल पास बाय बेबी, ये भी हमें चेक करनी है। अगर मिकोनियम है तो हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी है ताकि एस्पिरेशन के चांसेस ना हो जाए बेबी को। इसमें क्या होगा, पेन मॉडरेट से सीवियर में चला जाएगा, डायलेशन 8 to 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, उससे ज़्यादा। इफेसमेंट 100 हो जाएगी, पूरा थिन हो जाएगा हमारा सर्विक्स। ड्यूरेशन 60 to 90 सेकेंड हो जाएंगे, एंड फ्रीक्वेंसी 1 to 2 मिनट हो जाएंगी, बिकॉज वो बहुत नियर आ गई है अब डिलीवरी के, बेबी की डिलीवरी के। सो इसमें RN की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, एक्टिव फेज के अंदर असेसमेंट ऑफ ब्लड और फ्लूइड की असेसमेंट करनी है, एंड असेसमेंट ऑफ कोड प्रोलैप्स्ड अम्बिलिकल कॉर्ड। जो हमारी कॉर्ड है वो प्रोलैप्स तो नहीं कर रही है, उसके लिए भी हमें असेस करना है। ये हमारी इस फेज के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये थी हमारी स्टेज 1। स्टेज 1 में हमने क्या क्या देखा, 3 फेजेस आए, लेटेंट, एक्टिव एंड ट्रांजिशन। स्टेज 2 में अब क्या करेंगे, ये था स्टेज 1 में लेबर पेन वगैरह सब हो रहा था, हमने डायलेशन, इफेसमेंट, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी बता दी। अब नेक्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज के अंदर क्या होएगा, जो प्राइमरी ग्रेविडा है वो 1 to 1.5 आवर्स ले सकती है, और जो मल्टी ग्रेविडा उसको 30 मिनट्स ही लगेंगे। मल्टी ग्रेविडा का मतलब आपको पता ही होगा, जो 1 से ज़्यादा बेबी को डिलीवर कर चुकी हो, मोर देन 1।
इसमें क्या करेंगे, डू साइकोलॉजिकल असेसमेंट फॉर व्हेन टू पुश एंड व्हेन टू रेस्ट। इसमें हम साइकोलॉजिकल असेसमेंट करेंगे। इसमें हम बोलेंगे कि कब, मतलब उसको बोलेंगे कब उसको पुश करना है, बताएंगे कब उसको रेस्ट करना है। किसको? मैटरनल को। हम इसके अंदर मैटरनल एंड फीटल की हार्ट रेट कॉन्टिन्यूसली क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। कितने मिनट में? एवरी 5 to 15 मिनट्स के अंदर हम मॉनिटर करते रहेंगे मैटरनल और फीटल की हार्ट रेट। सक्शन रेडिएशन और वार्मर मेंटेन या क्रिएट करेंगे, मेंटेन करके रखेंगे ताकि जब बेबी आए हम बेबी के एयरवे को इमीडिएटली क्लियर कर सके। साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे इस स्टेज के अंदर हम सेकेंड स्टेज के अंदर। ये थी हमारी सेकेंड स्टेज। अब आती है हमारी थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज के अंदर क्या करेंगे, बेसिकली फॉर बोथ मदर एंड बेबी। ये बेसिकली मदर और बेबी दोनों के लिए होती है थर्ड स्टेज। आइडियली टेक 30 मिनट। आइडियली तो 30 मिनट लगते हैं इसमें, बट कभी कभी मैक्सिमम 1 आवर भी लग जाता है। इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, हैंड ऑफ पॉलिसी का यूज़ करेंगे। हैंड ऑफ पॉलिसी मीन्स क्या होगा कि हम कुछ नहीं करेंगे, डू नथिंग, हम सिर्फ वेट करेंगे प्लेसेंटा के कम आउट होने का। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा हैंड ऑफ पॉलिसी यूज़ करना। मीन्स हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ वेट करेंगे कि प्लेसेंटा अपने आप से बाहर आ जाए। अगर प्लेसेंटा खुद से नहीं आ रही है फर्स्ट स्टेप के अंदर, देन हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा, फंडल मसाज। और फंडल मसाज कब करनी है, जब प्लेसेंटा खुद से बाहर ना आ पाए तब। और अगर फंडल मसाज से भी हमें क्या नहीं हो रहा है, बेनिफिट नहीं हो रहा है, हमें कुछ भी वो नहीं हो रहा कि भाई प्लेसेंटा आ ही नहीं रही, तो हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप ऑक्सीटोसिन देना। ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देना है। पहले हम क्या करेंगे, IM देंगे। IM दे के देखेंगे IM भी कैसे देना है कि 5 यूनिट ऑन राइट बटक एंड देन 5 यूनिट ऑन लेफ्ट बटक। पहले 5 यूनिट राइट पे एंड देन लेफ्ट पे। और ये कितना टाइम लेता है IM इंजेक्शन? टाइम हाफ आवर टाइम लेगा क्या IM इंजेक्शन वर्क करने में। अगर ये वर्क नहीं कर रहा है हाफ आवर में, देन हम किसकी तरफ जाएंगे, IV ऑक्सीटोसिन की तरफ जाएंगे। और हमें क्या नहीं करना है, इस पर क्वेश्चन आएगा, वो आपको क्वेश्चन दे देगा कि आप अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं आ रही है, आपने सब कुछ कर लिया काफ़ी देर से और अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं है, तो आप उसको खींचोगे? नो। हमारा क्या आंसर होगा, हम पुल नहीं करेंगे। डू नॉट पुल द अम्बिलिकल कॉर्ड। अगर हमने पुल की तो फर्दर उसको इंजरी होएगी, इंजरी के चांसेस हो सकते हैं, हेमरेज के चांसेस भी हो सकते हैं। सो इसलिए हमें कभी भी अम्बिलिकल कॉर्ड को पुल नहीं करना होता। There are 3 signs of placenta excretion। इसमें क्या होता है, अगर प्लेसेंटा बाहर आ गई है, हमें कैसे पता लगेगा कि प्लेसेंटा बाहर आ रही है, वो सेपरेट हो चुकी है? तो क्या होएगा, गश ऑफ ब्लड दिखाई देगा हमें। कॉर्ड की जो लेंथ होती है अम्बिलिकल कॉर्ड की, वो इंक्रीज होएगी एंड जो फंडल हाइट होगी हमारी, वो डिक्रीज होती हुई दिखाई देगी पहले से हमें। ये थी हमारी थर्ड स्टेज। अब आती है हमारी फोर्थ एंड लास्ट स्टेज, रिकवरी स्टेज। ये कब तक होती है, टिल फर्स्ट 6 वीक्स आफ्टर डिलीवरी। जो पहले 6 वीक्स होते हैं उस तक होती है हमारी। ये क्या होता है, इसमें क्या हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी किस पे होगी, रिकवरी पे, कि रिकवरी अच्छे से हो जाए मदर की। इन्फेक्शन प्रिवेंशन पे होगी। हेमरेज ऑल्सो मॉनिटर्ड, हेमरेज भी मॉनिटर किया जाएगा इसके अंदर कि मदर को हेमरेज तो नहीं है। अब आप स्टार मार्क करना ये पॉइंट। ड्यूरिंग नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी अप टू 500 ml ब्लड लॉस इज नॉर्मल। 500 ml ब्लड लॉस नॉर्मल है, किसमें, नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी में। अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हम कॉल करेंगे HCP को। क्यों करेंगे, बिकॉज हमें क्या है, हेमरेज के चांसेस हो सकते हैं मदर को, इस वजह से। अब ड्यूरिंग C-सेक्शन, ये भी स्टार मार्क कर लेना, 1000 ml अप टू 1000 ml ब्लड लॉस इज नॉर्मल। 1000 ml तक ब्लड लॉस नॉर्मल है। और अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो हम मॉनिटर करेंगे और हम क्या करेंगे, हम कॉल करेंगे HCP को, क्योंकि इसमें भी हेमरेज के चांसेस हो सकते हैं मदर को।
अब हमें पता तो लग गया ब्लड ज़्यादा आ रहा है, हम इसको मेज़र कैसे करेंगे, क्या ट्रिक लगाएंगे? पैड काउंट। पैड काउंट भी कैसे करेंगे मैं बताती हूँ आपको। If there is less than one pad, one pad means 75% to 85% कंसीडर करेंगे हम नॉर्मल है। इफ देयर इज लेस देन वन पैड 75 to 80% पर आवर कंसीडर इट एज नॉर्मल ब्लीडिंग, नॉर्मल ब्लीडिंग कंसीडर करेंगे। अगर इफ देयर इज मोर देन वन पैड पर आवर, अगर एक पैड में एक आवर में वो वन पैड से ज़्यादा ले रही है, इट मीन्स वो क्या कंसीडर, वो किस चीज़ की साइड लेके जा रहा है, लीड टू हेमरेज। तो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिपोर्ट टू HCP। एंड इवन पैड काउंट्स एंड आवर्स आर इक्वल, अगर पैड काउंट्स एंड आवर्स दोनों इक्वल हैं तो भी हम क्या कंसीडर करेंगे कि उसको हेमरेज है, तो भी हम क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। सो ना तो हमारा पैड काउंट इंक्रीज होना चाहिए एक आवर में सिर्फ एक पैड मोर देन इनफ है, और ना ही हमारा अकॉर्डिंग टू आवर्स हर घंटे हम पैड चेंज करें, वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हमें क्या हो सकती है, उसकी चांसेस हो सकती है हेमरेज की। सो हमें क्या करना है, रिपोर्ट करना है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सॉफ्ट बोगी एंड टिल्टेड यूट्रस क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मैं आपको इसके बारे में पढ़ाऊंगी अच्छे से डिटेल में। अकॉर्डिंग टू NCLEX आपको जो मैं पढ़ाती हूँ वही आपके लिए बहुत है, मोर देन इनफ है। आप इससे ज़्यादा पढ़ने की आपको नीड नहीं है, बिकॉज इससे ज़्यादा अगर आप पढ़ोगे टाइम वेस्टेज है। अगर आप मेरे नोट्स को अप्लाई करके देखोगे, जिस भी बच्चे ने अप्लाई करके देखा है मेरे नोट्स, अगर वो अच्छे से क्लियर होते हैं उसके क्वेश्चन, इट मीन्स आपके लिए मेरे नोट्स बहुत बेनिफिशियल है, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। मैं आपको किसी भी, मुझे कोई लालच नहीं है, मतलब मेरा कोई बेनिफिट नहीं होगा कि आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, तो सिर्फ आपका एग्ज़ाम क्लियर करना ही मेरा मोटिव है। थैंक यू सो मच गाइस, एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल ताकि आपको और फर्दर वीडियोस मिले और फर्दर आपको NCLEX के अकॉर्डिंग नोट्स मिले। हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट ये स्टार्ट हो गया OBG। प्लीज़ एक भी वीडियो को मिस मत कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।